हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशियान एंड इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे नहीं हो तो हो जाओ यार। सो गाइस, अगर बैकग्राउंड में बारिश का आवाज़ आए तो उसे प्लीज़ इग्नोर करना, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी तेज़ी से बारिश हो रही है। एंड इसके अलावा मेरा जो लास्ट एफएफ था वो आई वो द अर्ज आई लव माई सन, उसमें मुझसे ही एक मिस्टेक हो गई थी, जिसमें था कि वीइंग और युआन का डीएनए स्टार्टिंग में मैच होता है और इससे पता चलता है कि वो उसका ही बेटा था। एक्चुअली गाइस, स्टोरी लाइन को बाद में मैंने चेंज कर दिया था, मुझे एक छोटा सा हैप्पी एंडिंग देना था इसलिए, बट उसके चक्कर में मैंने पूरा स्टोरी लाइन का ही कचरा कचरा कर दिया। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। बट स्टोरी 15 एपिसोड तक ही एंड हो चुका था, जिसमें ये था कि असल में युआन वीइंग और विन चाओ का ही बेटा था, इसीलिए वो गायब हो गया था। बट बाद में युआन को एक हैप्पी लाइफ देने के लिए मैंने एक और एपिसोड बनाया। अब जो डीएनए वाली बात है, अगर उसको कट कर दिया जाए तो स्टोरी को वहीं से स्टार्ट कर दो, आप अपने माइंड में इमेजिन करना स्टार्ट कर दो तो शायद ऐसा मान सकते हैं। बट अगर ज़्यादा आपको प्रॉब्लम आ रहा है कि नहीं ऐसा नहीं होता है, स्टोरी को स्टोरी की तरह भी लेना होता है, लेकिन लॉजिक भी तो कोई चीज़ है, अगर ऐसा कुछ है तो इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड। मैं जो एपिलॉग है उसको डिलीट कर दे रही हूँ, उसको मैं हटा देती हूँ, तो स्टोरी पूरा सही हो जाएगा। एंड इसके बाद मैं दूसरा एपिलॉग ले आऊँगी एक हैप्पी एंडिंग के साथ में, जिसका जो ट्विस्ट होगा वो मैं थोड़ा डिफरेंट कर दूँगी, तो वो ठीक रहेगा, वो थोड़ा सही हो जाएगा। तो मेरा ये बात कंप्लीट हो गया है एंड थैंक यू सो मच। आप सब ने जो सपोर्ट मुझे दिया उसके लिए मैं इतने टाइम के बाद वापस लौट कर आई हूँ, थैंक यू सो मच। एंड मैंने मेरा फेरी टेल वाला स्टोरी भी अपडेट कर दिया है, आप जा कर के उसे देख सकते हैं। मैं उसे भी अपडेट करती रहूँगी जब भी मुझे टाइम मिलेगा, क्योंकि दो स्टोरी को साथ में ले जाना थोड़ा सा टफ पड़ जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो मैंने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया है आप सबका, मैंने बहुत 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 बकवास कर ली है। तो चलो अब फाइनली आज के इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है माय लव इन ह्यूमन वर्ल्ड। लास्ट एपिसोड हमने छोड़ दिया था जब वांग जी, मतलब द वॉर गॉड लान वांग जी, जो कि दो बच्चों की मदद करते हैं, फिर उनके साथ में उनके पीछे पीछे चलने लगते हैं, क्योंकि उन बच्चों ने कहा था कि उनका ब्रदर जो कि पास ही में रहता है वो इस मास्टर की मदद कर सकते हैं, उसके किसी दोस्त को या जिसको वो ढूंढ रहे हैं उसे ढूंढकर निकालने में। इसलिए वांग जी उनके साथ चलने लगा था बिना एक शब्द कहे। पर चलते चलते उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि उसके ऊपर कोई भारी चीज़ रखी हुई है, उससे अपने पैरों को भी हिलाया नहीं जा रहा था। एक समय ऐसा आया कि वो अपनी जगह पर स्टिफ हो गया। वो एक ऐसा महसूस कर रहा था जैसे उसकी बॉडी पत्थर की बनी हुई है, मिट्टी की बनी हुई है, वो उसे हिला नहीं सकता, उसकी बॉडी में कोई जान नहीं है, ऐसा उसे महसूस हो रहा था। उसकी बॉडी ठंडी भी पड़ती जा रही थी। तभी उन बच्चों ने वांग जी की तरफ देखा और कहा, मास्टर आप चलेंगे नहीं, क्या हुआ है? लेकिन वांग जी जो अपनी बॉडी को हिला नहीं पा रहा था, उसने पूरी जान लगाई, पूरी कोशिश की अपने पैर को उठाने की, पर वो उठा ही नहीं पा रहा था। तभी उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई है, कोई जैसे कोई कोई कुछ तो है जो उसे बहुत अजीब महसूस करा रहा है। उसने पीछे मुड़ के देखने की भी पूरी कोशिश की, पर वो अपनी बॉडी को बिल्कुल नहीं हिला पा रहा था। फाइनली उसे एहसास हुआ किसी के छूने का, उसके शोल्डर पर किसी का हाथ था और सामने ही वो व्यक्ति तुरंत उसके सामने भी आ गया। वांग जी ने उस व्यक्ति को देखा, जो कि दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। वो वांग जी को बहुत ज़्यादा आकर्षक लग रहा था, उसकी वो आईज़ जो कि उसे अपनी तरफ खींच रही थी। उसके पूरे चेहरे का मुआयना वांग जी ने अपनी आंखों से कर लिया था। साथ ही वांग जी ने यह भी नोटिस किया कि इस इंसान ने कपड़े कुछ अलग तरीके के पहन रखे हैं। इसके रोब्स पूरे ब्लैक कलर के हैं। इसके साथ साथ इसका जो अपर बॉडी है वो थोड़ा सा रिवीलिंग है, जो अपर एरिया है क्लॉथ का वो रिवीलिंग है। इसका चेस्ट साफ साफ वांग जी को दिखाई दे रहा था। उस व्यक्ति ने अपने बालों में एक रेड रंग का रिबन भी बांध रखा था। वांग जी उस इंसान को देख ही रहा था, तभी उस इंसान ने स्माइल किया, जिसके बाद तो वांग जी को पहली बार अपने दिल की धड़कन महसूस हुई, वो भी बहुत तेज़। वो एक गॉड है और गॉड के पास में धड़कन नहीं होती है।
उनके पास में धड़कन नहीं होती और इसीलिए उन्हें कुछ फील भी नहीं होता है, उन्हें कुछ फील नहीं होता है, और इसलिए वो गॉड हैं, क्योंकि वो बिना किसी इमोशंस के न्याय कर सकते हैं, किसी को भी दंड दे सकते हैं। और वांग जी के लिए अपने इमोशंस को त्यागना बहुत ज़रूरी था, उसने ये किया भी था। अब अचानक से उसे अपनी दिल की धड़कन सुनाई देने लगी थी, जिसने उसे बहुत ज़्यादा हैरान कर दिया। अब वांग जी का ध्यान उस इंसान से हट गया था, उसका ध्यान अपने ऊपर आ गया था, क्योंकि अब वो अपनी बॉडी को मूव कर पा रहा था। तुरंत ही उसने उस इंसान का हाथ अपने शोल्डर से हटा दिया, जो अभी अभी उसकी धड़कनों को बढ़ा रहा था। जिसे देखकर वांग जी की धड़कन बढ़ गई थी, या कहो उसके शरीर में धड़कन पैदा हो गई थी। वांग जी जो कि घूरकर उस इंसान को देख रहा था, उस इंसान ने ड्रामेटिकल वे में कहा, गोंगजा, मैं तो आपकी मदद कर रहा था और आप देखो मुझसे कितना रूड बिहेव कर रहे हो। उस इंसान ने अपने चेस्ट पर अपने दोनों हाथों को फोल्ड कर लिया था और वो थोड़ा सा ड्रामेटिकल वे में वहाँ पे खड़ा हुआ था, थोड़ा तिरछा होकर। वो एक पेड़ से टिक गया था और वहीं टिके टिके वो वांग जी को अपनी एक आईब्रो को ऊपर उठाते हुए देख रहा था। वांग जी को अपनी बॉडी में शिवरिंग महसूस हुई, उसे बहुत अजीब लग रहा था। फिर भी उसने इन सब चीज़ों को इग्नोर किया, क्योंकि उसके लिए ये सब चीज़ें मायने नहीं रखती हैं। वांग जी जिसने देखा कि वो दोनों बच्चे जो वहाँ पर खड़े थे, वो दोनों उस व्यक्ति के पास गए हैं जिसने अभी अभी वांग जी से इतना रूड बिहेव किया था। उस इंसान के पास जाकर उन दोनों बच्चों ने उसे हक किया और कहा, शियान काका, आप आ गए। आपको पता है, आपके गैर मौजूदगी में कुछ लोग हमें पकड़कर ले जाने वाले थे। वो तो ये मास्टर आ गए, इन्होंने हमें बचा लिया, वरना तो वो लोग हमें ले ही जाते। उस इंसान ने जो वहाँ पर खड़ा था, उसने कहा, तुम्हें चोट तो नहीं आई ना? उस इंसान के फेशियल एक्सप्रेशंस में चिंता साफ साफ दिखाई दे रही थी। उन दोनों बच्चों ने नाम में अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं नहीं, वो दोनों ठीक हैं। उस बच्ची ने जो वहाँ पर खड़ी थी, उस लड़की ने अपने गगा से कहा, गगा, इन मास्टर को किसी की तलाश है, ये किसी को ढूंढ रहे हैं, इन्होंने हमारी मदद की है, तो क्या आप इनकी मदद कर सकते हैं उस इंसान को ढूंढने में जिसे ये ढूंढ रहे हैं? उस व्यक्ति ने जो उनके सामने खड़ा था, वो अब वांग जी के सामने आ गया। उसने कहा, गोंगजा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे भाई और बहन की मदद की है। मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ, मुझे ये बताइए। मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ आपके किए गए एहसान को उतारने के लिए। वांग जी को वो इंसान बहुत सिंसियर लग रहा था, उसके एक्सप्रेशन में सिंसियरिटी साफ साफ दिखाई दे रही थी। इस बार उसकी आंखों में वो एक नटखट जो चीज़ दिखी थी वांग जी को पहली नज़र में, वो नहीं थी, बल्कि अब उसमें सिंसियरिटी थी। वांग जी जिसने पहली बार एक से ज़्यादा शब्द बोले, मेरा साथी, ये 2 शब्द उसने बहुत कड़क आवाज़ में बोले थे, जो कि बहुत रूड साउंड कर रहा था। पर वांग जी जो कि बहुत कम बातें करता है और इसलिए उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा डीप है। सामने वाले इंसान ने इस बार पर कोई ज़ोर नहीं किया कि वांग जी की आवाज़ कैसी है और वो किस टोन में ये सब बोल रहा है, बल्कि उसने एक स्माइल किया और वांग जी के दिल को सच में एक और बार झटका लगा था। लेकिन वो अभी इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देना चाहता है। उसे एक टास्क मिला है जिसे उसे पूरा करना है और इसके बाद उसे वापस हेवन में जाना है, उसे अपने ड्यूटीज़ को पूरा करना है, हेवन को सर्व करना है, बस, और कुछ भी नहीं। वांग जी बाकी सब चीज़ों को इग्नोर कर रहा था और वो इंसान अब जो कि वांग जी से बोल रहा था, मास्टर गोंगजा, मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगा। मुझे लगता है आपका साथी दूसरी तरफ गया होगा, वहाँ पर कुछ पेड़ पौधे और कुछ चीज़ें हैं खाने लायक। मुझे लगता है वो खाने की तलाश में होगा और इसलिए वो उस तरफ निकल गया होगा, हमें वहीं जाकर देखना चाहिए। वांग जी को इस बात में लॉजिक लगा, क्योंकि हाँ, शीलिंग जो कि खाने की तलाश में ही आया था, तो हो सकता है वो वहाँ गया हो। उसने इस तरफ तो देख लिया है, तो उसे उस तरफ ही देखना चाहिए। अब वो इंसान सामने वाला उसे गाइड कर रहा था आगे चलकर। उसने अपने दोनों भाई और बहन को अपने घर वापस जाने के लिए बोल दिया था। वो दोनों चले गए थे। अब वांग जी जो कि उस इंसान के साथ चल रहा था, वो अनजान इंसान उसे आगे तक ले जा रहा था। वांग जी जो कि एक वर्ड ऑफ गॉड है, उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि वांग जी खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसकी नज़र बार बार उस अजनबी की तरफ जा रही थी, उस अजनबी के चेहरे पर जा रही थी। वो खुद पर काबू जैसे खोता जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा कि ये क्या है,
क्योंकि वो द वॉर ऑफ गॉड है, उससे सारे इमोशंस पर कंट्रोल है, सारे मतलब सभी के सभी इमोशंस पर उसका कंट्रोल है। तो अभी ये क्या हो रहा है? फिर विवांग जी जो खुद को समझा रहा था, क्योंकि अभी वो एक ह्यूमन है, शायद इसीलिए ऐसा हो रहा है। और वो पहली बार ह्यूमन वर्ल्ड में आया है, पहली बार किसी ह्यूमन से मिला है, इसलिए उसके साथ ऐसा हो रहा है, और कोई रीज़न हो ही नहीं सकता। वजन अभी वांग जी को एक दिशा में ले जाया जा रहा था। उनका रास्ता जैसे ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वांग जी को बिल्कुल भी बेचैनी महसूस नहीं हो रही थी, या फिर उसे कुछ भी इम्पेशेंट सा महसूस नहीं हो रहा था, क्योंकि उसे कुछ अजीब लग ही नहीं रहा था। हालांकि उसे चलते चलते काफ़ी समय हो चुका है। पहला पहर आधा बीत चुका है, मतलब रात के लगभग 3 के आसपास बज रहे होंगे। वो घंटों से चले जा रहे हैं, पर वांग जी को समझ नहीं आ रहा कि वो अपनी मंजिल तक क्यों नहीं पहुंच रहा है। क्या ये जंगल इतना ज़्यादा बड़ा है? क्यों उन्हें यहाँ पर कई दिनों तक ढूंढना पड़ेगा, तब जाके उसे शिवलिंग मिलेगा? दूसरी तरफ वो अनजान अजनबी, वो बहुत आहिस्ता से, बहुत आराम से चल रहा था। उसके फेस को देख के ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उसे किसी बात की भी चिंता है। उसे ये देखकर भी नहीं लग रहा था कि वो यहाँ भटक गया है, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो चले जा रहा था। आखिरकार वांग जी को अपनी चुप्पी तोड़नी पड़ी। उसने खुद से पूछा, और कितना? उसका मतलब था कि और कितने दूर है, या फिर और कितना चलना है। उस इंसान ने पीछे मुड़ के देखा और कहा, बस पहुंच गए। दिल देखो आगे, वो रहा, देखो कितने सारे पेड़ लगे हुए हैं खाने के, देखो। ऐसा लगता है वांग जी को अचानक से ऐसा लगा जैसे कि ये इंसान बस उसके पूछने का देर कर रहा था। जैसे ही वांग जी पूछे और वैसे ही वो उसे बताए कि वो लोग पहुंच गए हैं। ऐसा वांग जी को महसूस हो रहा था, पर उसने इस फीलिंग को इग्नोर किया। वो आगे बढ़ गया, वो सामने जाने लगा, और सच में शीलिंग एक पेड़ के नीचे बेहोश पड़ा हुआ था। ऐसा वांग जी को देखने से लग रहा था। वांग जी उसके पास गया। वांग जी जो कि वो वहाँ पे जाके खड़ा हो गया था, लेकिन जो अजनबी वांग जी के पास से आया था उसके साथ में, वो शीलिंग के पास गया, लेकिन उसने शीलिंग को टच नहीं किया, बल्कि उसे दूर से ही कहा, हे ओए, ए ए उठो, तुम कहाँ सो रहे हो? हे ओए, ए पागल, तुम्हारा देखो साथी ढूंढने आया तुमको, ओए। लेकिन शीलिंग उठने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो अपनी जगह से हिल ही नहीं रहा था। वांग जी को बहुत गुस्सा आ रहा था ये देखकर। वो सच में बहुत गुस्सा आ रहा है, क्योंकि शीलिंग ने उसे कितना परेशान कर दिया है। फिर भी वांग जी ने खुद के गुस्से को काबू किया। वो नीचे अपने थोड़ा सा झुक गया और उसने शीलिंग के शोल्डर पर टैप किया धीरे से। लेकिन हैरानी की बात यह है कि शीलिंग ने तुरंत अपनी आंखें खोल ली। वो धीरे धीरे अपनी पलकों को झपका रहा था। उसने पहले अपने आसपास देखने की कोशिश की। शीलिंग ने धीरे से अपनी आंखों को खोला और वांग जी को देखा, और उसे देखकर वो थोड़ा हैरान हो गया। उसने कहा, गॉड? वो वॉर गॉड बोलना चाहता था, पर उसके मुंह से सिर्फ गॉड निकला। और इसे सुनकर वांग जी थोड़ा सा टेंस्ड हो गया था कि अगर इस इंसान ने इस शब्द को थोड़ा गौर से ले लिया फिर क्या होगा। लेकिन उस इंसान ने इस बात पर गौर नहीं किया। वो अजनबी उसके साथ आया था। उसने शीलिंग जो कि उठकर बैठ गया, उसने अपने सर को पकड़ लिया। उसने कहा, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, मैं यहाँ कैसे आया? शीलिंग का ध्यान अब उस दूसरे इंसान के पास गया, जो कि उसे स्माइल करते हुए देख रहा था। उसकी वो स्माइल जैसे शीलिंग को मारने के लिए काफ़ी थी। शीलिंग ने कहा, तुम। वो इससे आगे कुछ बोल ही नहीं पाया। उसके मन में था कि तुम कौन हो, पर वो बोल ही नहीं पाया। सामने वाले इंसान ने अपनी स्माइल को और बड़ा करते हुए कहा, हाय, मेरा नाम वी वुशियान है, तुम मुझे विंग बुला सकते हो। मैंने तुम्हारे इस दोस्त की मदद की है तुम्हें ढूंढने में। वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है ये इलाका बहुत खतरनाक है, यहाँ पर घोस्ट रहता है और वो घोस्ट इंसानों को खा जाता है। और मैंने तो ये भी सुना है कि वो इंसानों को खुद यहाँ बुलाता है, वो उन्हें खुद अपने साथ लेकर आता है और फिर उनसे बात करता है, उन्हें अपने मोह के जाल में फंसाता है और फिर बाद में उन्हें खा जाता है। ये सुनकर शीलिंग जिसे बिल्कुल भी डर नहीं लगा। उसने कहा, ये सब बकवास है और मैं यहाँ किसी के पीछे नहीं आया। असल में मुझे बहुत भूख लगी थी और मुझे यहाँ से खुशबू आ रही थी कुछ फलों की, इसलिए मैं यहाँ देखने चला आया और मैंने देखा यहाँ बहुत सारे फल हैं, तो मैंने बस एक तोड़ के खा लिया। इसके बाद मैं पता नहीं कैसे पेड़ से नीचे गिर गया। विंगिस ने हैरान होकर कहा, पेड़ से नीचे गिर गए?
तुम क्या पेड़ पे चढ़कर खा रहे थे? शीलिंग ने अपना सर हाँ में हिला दिया। विंग हैरान हो गया था। वो हैरानी से शीलिंग को देख रहा था और उसे देखते हुए उसके गोल गोल चक्कर काट रहा था। उसने अपने हाथों को अपने चेस्ट पर फोल्ड किया हुआ था और वो बहुत गौर से ना शीलिंग को देख रहा था कि कहीं से उसे कुछ कुछ डिफरेंट मिले, कुछ अलग मिले, ऐसे कि जैसे कुछ अजीब है उसमें। शीलिंग जिसे बहुत अजीब महसूस हो रहा था। उसने कहा, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं कोई भूत नहीं हूँ। विंग जिसने कहा, वो तो पता है तुम भूत नहीं हो, क्योंकि ये तुम्हें ढूंढ रहा है, ये गोंगजा तुम्हें ढूंढ रहे हैं, तो तुम भूत नहीं हो सकते। लेकिन तुम पेड़ पे चढ़ कर के फल खा रहे थे, थोड़ा अजीब नहीं लगता है? तुम इतने बड़े हो और पेड़ पे चढ़ गए थे। शीलिंग जिसने कहा, मैं हमेशा चढ़ता हूँ और इसमें अजीब क्या है? हर एक इंसान को अपना जीवन जीना चाहिए, खुशी से जीना चाहिए, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहना चाहिए। खैर, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे यहाँ आकर के जगाया, इसके लिए। ऐसा बोलकर शीलिंग अब जाकर के खड़ा हो गया था। वो इतनी देर से बस नीचे बैठ करके बातें कर रहा था। विंग अभी भी शीलिंग को घूरे जा रहा था। वांग जी को थोड़ा सस्पिशियस महसूस हो रहा था। उसे कुछ अजीब लग रहा था। उसे लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। वांग जी जिसने अपनी तलवार को निकाला और विंग के बिल्कुल नेक पर दाग दिया। उसने कहा, कौन हो तुम? विंग जिसने अपनी आंखों को छोटा करते हुए कहा, गोंगजा, मैंने अभी अभी आपकी मदद की है आपके दोस्त को ढूंढने में, और आप अपनी तलवार मेरे गले पर रख रहे हैं। कितनी गलत बात है। भलाई का तो ज़माना ही नहीं रहा। मुझे इस मासूम इंसान पर आप जुल्म करना चाहते हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था आप जैसा इंसान भी मुझ जैसे मासूम, प्यारे, भोले भाले इंसान पर अपनी तलवार रख सकता है। विंग बहुत ड्रामा कर रहा था और शीलिंग जिसे हैरानी हो रही थी ये देखकर कि ये इंसान कितना ड्रामेबाज है। शीलिंग जो कि उसकी नकल करते हुए बोला, क्योंकि तुम भोले भाले मासूम दिखते हो इसलिए वो तुम पर दया नहीं कर सकते, क्योंकि तुमने सच में कुछ गड़बड़ की है। तुम्हें पूरे जंगल का रास्ता कैसे मालूम है, बताओ? तुम इसको यहाँ कैसे लेकर आए? बोलो बोलो। विंग जिसने कहा, जैसे तुम आए थे, तुमने भी तो कहा फलों की खुशबू सुनकर। अब मैं यहाँ कई सालों से आया हूँ, मुझे तो पूरा जंगल अच्छे से पता है, कौन सा रास्ता कहाँ जाता है, कहाँ से बाहर निकलते हैं, कहाँ से अंदर जाते हैं, मुझे सब कुछ पता है। वांग जी जो कि बहुत देर से इस लड़के की बकवास सुन रहा था, उसने अपनी पावर का इस्तेमाल किया। उसकी शक्तियाँ काम नहीं कर रही थी। वांग जी को इस बात से बहुत ज़्यादा हैरानी हुई, क्योंकि उसके पास कुछ शक्तियाँ तो हैं पर वो शक्तियाँ भी काम नहीं कर रही हैं। विंग ने वांग जी की तरफ देखा और कहा, हाँ, तुम इंसान नहीं हो? मैं तो मर गया आज। गगा मुझे बचाओ, ये लोग मुझे मारने वाले हैं। न गगा मुझे बचाओ, मैं तो मरने वाला हूँ, आज मैं सच में मर जाऊँगा। विंग ऐसा बोलकर ड्रामा कर रहा था। वांग जी बहुत हैरान था, क्योंकि अब उसकी बॉडी फिर से पहले की तरह स्टिफ हो चुकी थी। वो अपनी तलवार को, अपने आप को, किसी भी चीज़ को हिला नहीं पा रहा था और विंग उसकी तलवार से, मतलब अपने नेक पर जो वांग जी की तलवार थी वहाँ से हट गया। उसने कहा, ओह माय गॉड, नहीं, गॉड ही तो है। हाँ, मेरे जंगल में इस बार तो दो गॉड फंस गए हैं। वैसे पता है, मैं तुम दोनों को बंदी बनाना नहीं चाहता था, पर तुम दोनों ही ज़्यादा ओवर स्मार्ट हो। तुम दोनों ने मेरे सामने अपनी पहचान खुद से रिवील कर दी। इसमें मेरी गलती नहीं है, मुझे इस बात के लिए कोई ब्लेम नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं। वांग जी हैरान था, क्योंकि ये इंसान उसे पहचान गया है, पर कैसे? वांग जी को समझ आ गया कि ये इंसान नहीं है, ये कुछ और है, कुछ और ही है। वांग जी उसकी तरफ देख रहा था। विंग ने वांग जी के चेहरे के एकदम करीब आते हुए कहा, हाँ, तुम कुछ पहचाने लग रहे हो। मुझे ऐसा क्यों लगता है मैंने तुम्हें कहीं देखा है। कहाँ देखा है? तुम्हारा नाम क्या है? हे ओए, इसका नाम क्या है? उसने शीलिंग की तरफ देखा। शीलिंग जो कि खुद भी अपनी जगह पर स्टिफ हो चुका था, उसने कहा, तुम हो कौन और ये क्या कर रहे हो? शीलिंग डरा नहीं था, बस थोड़ा सा बेचैन हो गया था, क्योंकि वो भी एक इंसान है और वो इसका मुकाबला नहीं कर सकता है। उसे समझ आ रहा है। विंगलिंग जो शीलिंग के पास आया, उसके पास आकर उसने शीलिंग के चेहरे को थोड़ा सा छुआ। उसको छूते ही विंग के हाथ काले धुएं में बदल गए थे। शीलिंग हैरान हो गया ये देखकर। अब शीलिंग को समझ आ रहा था कि क्यों ये इंसान उसे छू नहीं रहा था। वांग जी को भी समझ आया कि क्यों इस इंसान ने उसे छुआ था जब उसे अजीब महसूस हुआ था।
वांग जी ने ध्यान नहीं दिया था, पर उसे छूते ही इस इंसान के हाथ शायद काले धुएं में बदल गए थे। और वांग जी के सामने इसलिए ही विंग ने शीलिंग को टच नहीं किया था। उन दोनों बच्चों में से जो लड़की है, उसे जब वांग जी ने अपना हाथ दिया था उन गुंडों से बचाने के बाद, उन मॉन्क से बचाने के बाद, तब उस लड़की ने वांग जी के हाथ को नहीं छुआ था। उसे समझ आ रहा था, शायद वो लड़की भी वांग जी को पहचान गई थी। और ऐसा लगता है वो मॉन्क शायद में कोई गुंडे और कुछ और नहीं थे, बल्कि मॉन्क ही थे, जो कि उन दोनों लोगों को, उन दोनों आत्माओं को या उन दोनों घोस्ट को पकड़ के ले जा रहे थे। हाँ, घोस्ट। वांग जी को समझ आ गया था विंग का हाथ देखकर। वांग जी, जिसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा ये देखकर, उसे सच में अच्छा लगा, क्योंकि उसका मिशन उसके सामने है। उसे इसलिए ही धरती पर भेजा गया था, असल में हेवन में। अब हम थोड़ा सा पास्ट का सीन देखते हैं, जब जो शीलिंग है उसका जो थंडर स्टोन है वो हेवन पर नहीं गिरा था। उससे पहले जो हॉल में मीटिंग चल रही थी वो इस बारे में चल रही थी कि कैसे वांग जी को इंसानी दुनिया में भेजा जाए, बिना किसी को इस बात की भनक लगे कि जो वॉर ऑफ गॉड हैं वो धरती पर जा रहे हैं, ह्यूमन वर्ल्ड में जा रहे हैं एक घोस्ट को पकड़ने के लिए, जिसने लोगों का जीना हराम किया हुआ है, जो लोगों को परेशान कर रहा है। उसे पकड़ने के लिए वो कैसे धरती पे जा सकते हैं। लेकिन उन्हें कुछ मिल नहीं रहा था कि कैसे वो बिना किसी को बताए इन दोनों इसको भेज सकते हैं, और कैसे वो इसके साथ में शीन को भेजें, क्योंकि शीलियन को भेजना ज़रूरी है। उसके बिना वांग जी कहीं जा नहीं सकता, ये हेवन का रूल है। पर उसके बाद उन्हें खुद ही मौका मिल गया था। शीलिंग ने एक गलती कर दी थी, जिसके बाद शीलिंग और वांग जी दोनों को धरती पर जा कर के एक मिशन को कंप्लीट करना था। इस मिशन का नाम कुछ भी, किसी भी तरह की जानकारी शीलिंग को नहीं मालूम थी, पर सब कुछ वांग जी को पता था। वांग जी जो इतने सालों में, मतलब उसने हज़ारों सालों या करोड़ों सालों तक ज़िंदगी बिताई है और कभी भी उसने एक बार भी स्माइल नहीं किया है, पर आज उसके फेस पर थोड़ी सी खुशी देखी जा सकती थी, जिसे देखकर शीलिंग बहुत ज़्यादा हैरान था। शीलियन जो कि एकटक वांग जी को देख रहा था, क्योंकि उसने इससे पहले वांग जी का ये एक्सप्रेशन कभी नहीं देखा था। वांग जी जिसने आहिस्ता से बिल्कुल धीमी आवाज़ में कहा, ठीक है। विंगिस ने कहा, क्या ठीक है? ओह गॉड, आपके मुझे अपनी पहचान बताने वाले हैं? वांग जी जिसने धीरे से अपना सर नोट किया। विंग हैरान हो गया था। उसने कहा, सच में? एक गॉड मुझे खुद से अपनी पहचान बताएगा? लेकिन आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? वांग जी को अब विंग ने अपने चंगुल से छोड़ दिया था। वांग जी अब हिल पा रहा था। वांग जी ने अपनी तलवार को अपने मयान में रख दिया था और वो एक कदम विंग के पास आ गया। विंग जो कि वांग जी की तरफ देख रहा था, उसने कहा, हाँ, आप सच में मुझे अपनी पहचान बताने वाले हैं? वांग जी जिसने फिर से अपना सर हाँ में नोट किया। शीलियन जिसे बहुत गुस्सा आ रहा था वांग जी के ऊपर, उसे लग रहा था कि वांग जी अपना आपा खो चुका है, या फिर उसका दिमाग घुटनों में आ गया है, या फिर वो इस घोस्ट से डर गया है। शीलियन जिसने अपना मुंह खोला, पर वो कुछ बोल नहीं पाया। उसकी आवाज़ गायब हो गई थी। उसे समझ नहीं आया कि उसकी आवाज़ कैसे गायब हो गई, वो कुछ बोल क्यों नहीं पा रहा है। लेकिन शीलियन जो एकटक वांग जी को देख रहा था कि वांग जी कर क्या रहा है। वांग जी का हाथ उसके बालों में था, मतलब वांग जी का हाथ खुद के बालों में था। धीरे से उसने अपने फोरहेड रिबन को अनटाई किया, उसे खोला। विंग बस उसे एकटक देख रहा था कि अब ये क्या कर रहा है। वांग जी ने देखते ही देखते, वांग जी ना एकटक बस विंग की आंखों में देख रहा था, बहुत ही ऐसे जैसे किसी को बहुत अच्छी भावना के साथ देखा जाता है। वो प्यार की भावना नहीं थी, हमदर्दी की भी नहीं थी, बस वो एक ऐसा इमोशन था जिसमें वांग जी खुश था, बस वही। और विंग उसे देख रहा था। वांग जी ने ऐसा करते करते विंग को कब अपने वाइट रिबन से बांध दिया। विंग को इस बात की खबर ही नहीं हुई। उसे खबर तो जब हुई जब उसके हाथ, उसके शोल्डर, उसकी बैक और उसका जो चेस्ट है वो बर्न करने लगा था। उसने अब अपने आप को देखा, जो कि एक वाइट रंग के रिबन से बंधा हुआ है। उसकी बॉडी धीरे धीरे काले स्मोक में बदलती जा रही थी। विंग जैसे बहुत ज़्यादा जलन महसूस हो रही थी। उसने कहा, ये क्या बदतमीजी है? तुमने कहा था तुम मुझे पहचान बताओगे। क्या गॉड भी झूठ बोल सकते हैं? मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये गॉड भी झूठ बोल सकता है। वांग जी जिसने बहुत ही कामिंग टोन में कहा, लान वांग जी, मेरा नाम लान वांग जी है एंड मैं द वॉर ऑफ गॉड हूँ। उसने इतने सारे शब्द कहे थे
जिसे देखकर शीलियन को यकीन नहीं हुआ कि वांग जी 1 से या 2 से ज़्यादा शब्द बोल पा रहा है, क्योंकि हज़ारों सालों से शीलियन ने वांग जी को बोलते हुए नहीं सुना था। पर शीलियन खुश हो गया था। उसने उछलते हुए कहा, यस, हमारा मिशन कंप्लीट हो गया है, हमने तुम्हें पकड़ लिया, अब हम हेवन वापस जा सकते हैं। फाइनली मुझे इस इंसानी दुनिया में नहीं रहना पड़ेगा। मैं एक दिन में परेशान हो गया था, मुझे तो कुछ खाने के लिए भी नहीं मिल रहा था। मैं इस इंसानी जीवन में ज़्यादा देर के लिए नहीं रह सकता। विंग, जिसने शीलियन को घूर कर देखा। वांग जी और शीलियन अब विंग को देख रहे थे, क्योंकि विंग जो कि अब काले स्मोक में बदल रहा था, साथ ही साथ उसकी आंखें भी रेड होती जा रही थी। उसका रेड रिबन खुल गया था और खुलकर उसे चारों तरफ से घेर लिया था। देखते ही देखते विंग एक बहुत बड़े आकार का मॉन्स्टर टाइप में बन गया था। वो एक बहुत बड़ा डिमॉन बन गया था, जिसकी आंखें बहुत ज़्यादा रेड थीं। ऐसा लग रहा था उसे देखकर जैसे उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया हो, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया हो। विंग जिसे सच में बहुत गुस्सा आया, क्योंकि उसे कभी लगा नहीं था कि हेवन के गॉड्स भी उसके साथ ट्रिक खेल सकते हैं, जबकि वो हमेशा रूल्स से चलते हुए आए हैं। वो कभी अपने ऐसे ट्रिक्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं, पर आज किया, इसलिए उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। विंग, जिसने तुरंत ही वांग जी के ऊपर हमला कर दिया था, उसने वांग जी के ऊपर अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया था कि अगर वो वार वांग जी को लगता तो वांग जी सच में मर जाता, क्योंकि वांग जी अभी एक हेवन का गॉड नहीं है, बल्कि हाफ गॉड एंड हाफ इंसान है। हाफ ह्यूमन में वो सच में मर सकता है, क्योंकि विंग कोई ऐसा वैसा घोस्ट या फिर डिमॉन नहीं है। वो बहुत पावरफुल है, उसका वार सच में किसी को भी मार सकता है। उसने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया था, और वो जो फोर्स था, वो जो एनर्जी थी, वो वांग जी की तरफ बढ़ती हुई जा रही थी, उसके करीब जाती जा रही थी। वांग जी इस चीज़ के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था, ना ही शीलियन था। हेलो एवरीवन, तो कैसा रहा आज का पार्ट? जो भी हो जैसा भी हो मुझे ज़रूर बताना। एंड क्या लगता है आपको, वो वार वांग जी को लग जाएगा और वांग जी क्या मर जाएगा या फिर घायल हो जाएगा? और फिर आगे क्या होगा? क्या विंग उसकी टेक केयर करेगा, या फिर विंग अपने गुस्से पर काबू कर पाएगा, या फिर सच में वो आज शीलियन और वांग जी दोनों को मार डालेगा? ये तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही मालूम चलेगा। तब तक टेक केयर, बाबा, अपना ख्याल रखना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय स्वीटीज़।